क्या सच में हिंदू विरोधी है मुख्यमंत्री सुक्खू? क्यों बोलते हैं जिस राज्य में 97% हिंदू, वहां बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा को हराया? क्या अब हिमाचल में भी होगी धर्म की राजनीति? क्या ये है लोकसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का मास्टर प्लान? हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसे दूसरे प्रदेशों की तुलना में बेहद ही शांत प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर आपको धर्म के नाम पर राजनीति ना के बराबर देखने को मिलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रदेश में सिर्फ एक धर्म का होना। इसकी वजह से यहाँ किसी दूसरे धर्म के लिए राजनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू पर अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि सीएम सुक्खू हिंदू विरोधी हैं, और इसके पीछे कारण मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा दिया जाने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल में 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद भी उन्होंने विधानसभा चुनाव में हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हरा दिया है। और यह बयान उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार दिया है। सबसे पहले उन्होंने ये बयान छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हुए कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के दूसरे दिन मंच से दिया था, और अब दोबारा उन्होंने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ये बात बोली है, जिसके बाद हिमाचल बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू को हिंदू विरोधी बता दिया है। लेकिन सवाल आता है कि क्या सच में मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी हैं? तो उसके लिए हमें उनके दिए बयान को ध्यान से सुनना होगा। और हम उस राज्य से आते हैं जहाँ की जनसंख्या 75 लाख के करीब है। 97% हिंदू राज्य है। हिंदू धर्म को अपनाने वाले 97% लोग हैं, और हिंदुत्व की विचारधारा का जो व्याख्यान करते हैं, हिंदुत्व तो हिंदुस्तान की संस्कृति में समाया हुआ है। हमारी संस्कृति किसी धर्म को दिशा नहीं देती, धर्म को अपनाकर उस संस्कृति को आगे बढ़ाती है। हमारे उस राज्य में कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है, और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के दिए बयान से हमें ये कहीं से भी नहीं लगता कि वो हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा है कि भारत की संस्कृति में हिंदू धर्म पूरी तरह से समाया हुआ है। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके राज्य में 97% हिंदू आबादी होने के बावजूद विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने अपनी इंसानियत की विचारधारा से बीजेपी को हरा दिया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी बीजेपी को हराया जा सकता है, न कि हिंदुओं को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा ही क्यों? क्योंकि वो राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं, और वो भी जानते हैं कि इस तरह के बयान देने से पार्टी को लोकसभा चुनावों में नुकसान हो सकता है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो मुख्यमंत्री सुक्खू का यह बयान लोकसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए ही दिया गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी की विचारधारा कट्टर हिंदूवाद की विचारधारा है, और अगर उन्हें हराना है तो ये साबित करना होगा कि चुनाव धर्म पर नहीं बल्कि काम और विकास पर होने चाहिए। इसलिए वो बार बार अलग अलग मंचों से ये बोल रहे हैं कि हिंदू विचारधारा रखने वाली बीजेपी को हराया जा सकता है अगर रोजगार, विकास और लोगों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति की जाए तो। लोकसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का यह मास्टर प्लान भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कद अब ऊंचा हो चुका है। कहीं भी चुनाव हो रहे हों तो कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में जरूर नजर आते हैं। इसके पीछे हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर काम करना भी माना जा रहा है, और सिर्फ 5 महीने में ही जिस तरह से सुक्खू ने लोगों से कनेक्ट बनाया है और ओपीएस जैसे बड़े मुद्दे को हल करते हुए अपने वादों को पूरा किया है, जिसको पूरा करने के लिए बड़े बड़े राज्यों के पसीने छूट जा रहे हैं, उसको अमली जामा पहनाना बड़ी वजह माना जा रहा है। अब मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की देश में डूबती हुई नाव को मुख्यमंत्री सुक्खू एक कुशल नाविक की तरह आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। नगर निगम चुनावों को जीतने के साथ ही कांग्रेस ने चुनाव जीतने में हैट्रिक मार दी है, और अब बारी लोकसभा चुनावों की है। हालांकि लोकसभा चुनावों में मुद्दे अलग तरह के होते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जैसे सशक्त बीजेपी के नेतृत्व के आगे लोकसभा में बीजेपी को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश में कमाल कर रहे हैं, क्या उसी तरह का कमाल राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है या नहीं।
संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल।